हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिशिवल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे रेडार बेस्ड डीआई। तो देखो, ये डीआई देखने में आपको बहुत लग रहा है यार कितना कितना डाटा दिया होगा। मैं आपको बस ये समझाने आया हूँ इस वीडियो में। देखो, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं मेंस लेवल के, और उसको मैं किस तरह से इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिया नहीं हूँ, बस एक या दो क्वेश्चन ही इस वीडियो में रहेगा इसका सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो करके कोई फायदा नहीं, बस आपको मैं समझा सकूँ कि हाँ डाटा मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ इसका। ओके, तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको इसके पीडीएफ वगैरह ये सब मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ हमेशा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। ओके, तो जैसे ये दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ carefully and answer the question that follow. The radar shows the percentage of accident took place in 6 year in 2 countries. ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसमें, जो ये जो रडार बेस दिया हुआ है, ये पूरा पूरा ये जो पूरा दिया हुआ है, तो ये है दो कंट्री का जो एक्सीडेंट हुआ है। ओके, उसी के बारे में डाटा दिया हुआ है इसमें। ओके, ये जो ब्लू कलर का दिया हुआ है ये है कंट्री ए का, और ये जो रेड कलर का ये कंट्री बी का। ओके, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, ये जो है आपका देख लीजिए, ये जो है ऊपर में लिखा हुआ ये है 30%, उसके बाद है 25, उसके बाद है 20, उसके बाद है 15, उसके बाद है 10, उसके बाद है 5, उसके बाद है 0। ओके, इसी तरह से यदि हम इसको हर एक तरफ से देखें, यदि इस तरफ ये है 30, 25, 20, 15 ऐसे करके, इधर भी सबसे लास्ट वाला 30 होगा, इधर होगा आपका 25 होगा, ये 15 होगा, ये फिर 10 होगा, ये फिर 5 होगा, ये फिर ऐसे करके होते जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से इसका डाटा हमको दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, जैसे अब मान लो इधर वाला है, ठीक है, ये वाला, तो ये है जैसे 2011 का डाटा दिया हुआ है, ये 2012 का दिया हुआ है, ये 2013 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये 2014 का डाटा दिया हुआ है, ये हमारे पास 2015 का डाटा दिया हुआ है, ये 2016 का डाटा दिया हुआ है, ये 2011 का डाटा है, इधर वाला 2011 का डाटा दिया हुआ है। ओके, तो इतने सारी चीज हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ कि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ। ये 25 है, ये 20 है, ये कितना है 15 है, ये 10 है, ये 5 है, और ये 0 है। ओके, देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है इंजरी हुआ था इधर, और इधर ईयर दिया हुआ है। कंट्री ए का दिया हुआ हमको, कंट्री ए जो है ये दी है, और कंट्री बी का डाटा ये दिया हुआ है। ओके, तो कंट्री ए में क्या दिया हुआ है, उसमें डेथ का दिया है 2011 का जो डाटा है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ उसमें डेथ हो गया 15, मेजर हो गया 33, और माइनर हो गया 52। तो देखो ये जो दिया हुआ है ना, इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं, तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है। अब आप पूछोगे कि हम परसेंटेज कैसे जाने की परसेंटेज में दिया हुआ है। अब देख लो आप, जैसे ये 15 है, ओके, और ये कितना 52 है, और ये 33 है, इस तीनों के एट को तो 100 होता है। ठीक है, आप किसी को भी देख लो करके, यदि आप यहाँ पे देख लो 22 20 कितना होगा 42, 42 प्लस 58 100 होता है। ओके, ये परसेंटेज वाइज दिया हुआ डाटा। ठीक है, ये डाटा दिया हुआ है कंट्री ए का, कंट्री बी का, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इधर कंट्री बी का भी दिया हुआ 2011 का कि डेथ कितना हुआ था, मेजर मेजर इंजरी कितना हुआ था, माइनर इंजरी कितना हुआ था, ये सारी चीज दी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन कंट्री ए एंड बी इन 2012 आर इन रेशियो 5:4 दिया है। कंट्री ए और बी का रेशियो दिया है 2012 में। ओके, वो 5:4 का दिया हुआ है एक्सीडेंट का। ठीक है, वाइल एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 2012 40,500, 2012 में एवरेज एक्सीडेंट हुआ था। ओके, तो 40,500 टोटल हुआ था। ठीक है, तो इससे हमको क्या है, अब डाटा निकालना इसका है जरूरी। ठीक है, एवरेज यहाँ पे जैसे देखो 2012 का हमको दिया है, हम देखो अभी ये क्या करेंगे, 2012 का हमको निकालना है। तो 2012 का डाटा क्या दिया हुआ है कि दोनों कंट्री का एवरेज जो है, ये एक्सीडेंट हुआ तो कितना 40,500 एवरेज दिया हुआ है ना, तो 40,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81,000। क्योंकि एवरेज दिया होता है, एवरेज क्या होता है, दो कंट्री का था, इसलिए 2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डबल हो गया, तो 81,000 टोटल एक्सीडेंट हुए थे ए प्लस बी मिलाकर। ठीक है, 2012 में। ओके, उसके बाद देखो अब हमको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है 5:4 में। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको, तो
5:4 दिया तो 81,000 डिवाइडेड बाय टोटल को टोटल डिवाइड करेंगे, जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो इसको यदि हम करेंगे इधर, ये कितने बार में जाएगा, 9,000 टाइम्स जाएगा। ओके, और यदि हमको ये ए का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि हमको बी का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का कितना आ जाएगा, 45,000। ओके, बी का कितना आ जाएगा, 36,000 टोटल आ गया। ओके, तो इस तरह से इसका डाटा हम निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका निकाल लिए, ए और बी का। ये हो गया ए का एक्सीडेंट कितना हुआ था, ये हुआ बी का। टोटल नंबर मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन तो हमको निकालना है कि टोटल पॉपुलेशन कितना था टोटल। अब हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो हम निकाल लेते हैं टोटल, है ना। तो देखो यहाँ 2012 का डाटा ये दिया हुआ था, जो मैंने निकाली 2012 वाला है। तो अब हम क्या करें, 2012 में देखो ए वाला, तो ए वाला 2012 में कहाँ पे है, ये 2012 का है। तो ये जो डाटा है वो कहाँ पे है, ये है आपका, देख लो ब्लू वाला। तो ब्लू वाला कहाँ पे, 15% पे, देखो 5, 10, 15, यहाँ पे 15 हो गया। ओके, ये 15% पे है। ओके, तो ये 45,000 जो है वो कितना के बराबर है, 15% के बराबर है। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 45,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 15, ये 3000 टाइम्स जाएगा। ये कितना हो गया, 3 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, ये 3 लाख हो गया आपका ए का पॉपुलेशन। ओके, और फिर हमको क्या करना है, इधर निकालना है, बी का भी निकालना है। तो बी का कितना, ये कंट्री बी है, कंट्री बी कितना पे है, 20% पे। देखो 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो रेट वाला 20 पे है यहाँ पे 2012 में। ठीक है, तो 36,000 जो है, 36,000 इक्वल टू 20% है। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 36,000 डिवाइडेड बाय आपका 20 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम करेंगे तो 18, और इधर हो जाएगा आपका कितना, यदि आप इसको कैंसिल करोगे तो 180 इधर हो गया। ओके, और जाएगा। ठीक है, जो कितना हो गया, तो 3 4 1,80,000, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 हो जाएगा। ओके, 1,80,000 यहाँ पे हो गया, ये बी का पॉपुलेशन 1,80,000 हो गया, और ए का कितना हो गया, 3 लाख हो गया। इतना मैंने यहाँ पे निकाले टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, बी का और ए का निकाल लिया। तो इस तरह से हम डाटा निकालेंगे इसका। ओके, तो इतना जब मेरा निकल गया सब कुछ, तो अब हमको क्या करना है, देखो अब हमको जो पूछा है उस टाइप से उसको हम निकालेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मेन डाटा है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, और मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसमें जगह बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो चलो जो हो गया है उसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो एक काम करते इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक, पहले इसका मैं डाटा लिख देता हूँ। यहाँ तक तो आपने समझ गया कि चलो भाई डाटा इधर ही लिख देता हूँ। तो इसका डाटा हो गया हमारे पास, ए का तो यहीं पे है, और बी का हमारा निकला था 1,80,000, है ना, 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा बी का डाटा निकल गया। तो इधर वाला जो पोर्शन है इसको मैं मिटा देता हूँ कि हमको जगह बन जाए और हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। मेन चीज यही होती है कि डाटा हमको निकालना ये सब का जरूरी होता है। यदि डाटा आप निकालोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर ज़्यादा सॉल्व करने की। ठीक, तो उसका देखो, तो उसका हमको क्या बोला, बाय आप क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय अप्रोक्सीमेटली, देखो डाटा निकालना मैंने आपको सिखा दिया ना, कैसे डाटा निकाला है मैंने इसका। ठीक है, तो अब देखो, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द माइनर एक्सीडेंट इन 2014, माइनर एक्सीडेंट पूछा 2014 इन कंट्री बी is more or less than the major accident in 2016 in country A. Okay, तो minor पूछा by approximately what percent the minor accident in 2014, तो 2014 चले जाएंगे। ओके, इन कंट्री बी, तो कंट्री बी ये वाला हो गया, है ना। इसमें कितना दिया है माइनर एक्सीडेंट, तो माइनर वाला कितना है 71 है ना, 71 हो गया, ये 71 हो गया। ओके, ठीक है, ये हमारा 71 हो गया। और दिया है वहां पे, और कितना क्या दिया है यहाँ पे, इज मोर और लेस दैन द मेजर एक्सीडेंट 2016
इन कंट्री है। तो 2016 में आपका कितना है मेजर एक्सीडेंट में, तो मेजर है 20। ओके, ये क्या है, इसे कितना लेस है कितना कम है ये हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, तो ठीक है। तो हमारा जो टोटल निकला था, मतलब कि पॉपुलेशन जो निकला था ए का, वो ये क्या था, ये इतना था। ओके, तो देखो ये कितना 3 लाख आया था टोटल पॉपुलेशन एक कंट्री का टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना था 3 लाख था। और ये बी था, ये जो बी निकला हमारा ये है बी कंट्री, ये जो बी कंट्री इतना आया 1,80,000, ये बी कंट्री का टोटल पॉपुलेशन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। देखो 2014 का डाटा कहाँ पे है, ये 2013 या 2014 हो गया। ओके, 2014 में हमको सबसे पहले निकालना है बी का डाटा। तो बी कौन सा, रेड वाला है, रेड वाला है। तो ये कितना 30% है, डायरेक्ट ये 30%, लास्ट वाला 30% है ना, मैंने लिखा था यहाँ 30% लास्ट में। 1,80,000 का 1,80,000 का हम यहाँ निकालेंगे, आपका कितना निकालेंगे 30%। ओके, तो 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54,000। ओके, 54,000 आ गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें, मेजर एक्सीडेंट माइनर एक्सीडेंट कितना हुआ था इसमें कंट्री बी में, देखो तो 71% हुआ था, इसका 71% आप निकाल लोगे। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, ये कितना कैंसिल आउट हो गया। इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 540 इंटू 71, ऐसे ही करके रखो अभी। ठीक है, अब हमको कहाँ जाना है, हमको 2016 में जाना है। 2016 में हमको मेजर एक्सीडेंट देखना है। तो 2016 डाटा यहाँ पे है, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लो आप। तो 2016 में कंट्री कौन सा है, 2016 में कंट्री ए है, कंट्री ए है 2016 में। ए वाला कौन सा है, ब्लू का है। देखो ये क्या हो गया 0, 5, 10, 10%। तो 3 लाख का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 10% निकालेंगे 3 लाख का तो कितना हो जाएगा, देखो 3 लाख का 10% यहाँ पे निकाल लो, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 30,000। देखो ये डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 30,000 रुपये, ये सॉरी रुपया बोल रहा हूँ, 30,000 पॉपुलेशन हो गया, 30,000 ये हो गया पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, मतलब मैंने 10% निकाला इसका। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे हमको 20% इसका निकालना है। ओके, इसका आप 20% निकाल दो, क्योंकि 20% जो ना ये मेजर एक्सीडेंट हुआ है कंट्री ए में 2016 में। देखो तो 20% निकाल दो, कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6,000 हो गया, है ना, ये 6,000 टोटल हो गया। ओके, ये मैंने निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इसको भी सॉल्व आप करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 38, और इधर ये हो जाएगा 38, फिर हो जाएगा 340, 38,340 इधर हो जाएगा। ओके, तो ये इतना आ गया हमारा, और ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कितना ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है किससे, इससे ज़्यादा है ना। हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 38,340 में से 38,340 में से 6,000 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमको मोर और लेस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3। तो 32,340 हमारा ये ज़्यादा है, एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब माइनर इतने लोगों को ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखो 32,340 डिवाइडेड बाय, किससे कंपेयर करने बोला था हमको, इस ये वाले से। ठीक है, 2016 वाले जो हुआ था कंट्री ए का जो मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उससे हमको कंपेयर करने बोला था। 6,000 डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। तो अब यहाँ पे देख लो 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो और इसको यदि आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 2 0 काट दिया मैंने, और 1 0 ये भी चला गया इसका। ठीक है, तो यदि हम इसको 6 से डिवाइड करें, ये कितना बार में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 539% में आएगा। ठीक है, ये 539% इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इतना सारा चीज मैंने किया। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या किया है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको डाटा दिया हुआ था, यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। यदि देखो यहाँ पे जो डाटा दिया था 40,000 देखो वो एक क्लू ढूंढना पड़ता है या डाटा निकालने, कहीं कुछ ना कुछ दिया रहता है। ओके,
तो ये जो दिया हुआ आपका 2012 का डाटा दिया हुआ यहाँ पे कि 2012 में ये दिया था कि क्या दिया था, एवरेज नंबर ऑफ। तो एवरेज क्या होता है, यहाँ पे दो कंट्री था तो इसलिए दो दो कंट्री का एवरेज दिया है यहाँ पे। तो दो कंट्री एवरेज दिया, तो एवरेज तो आप मैंने जैसे एवरेज का बेसिक क्लास में बताया था। और इतना तो आप लोग को पता भी होगा कि ये दो कंट्री है तो 40,500 इंटू 2 कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी का टोटल पॉपुलेशन निकल गया। तो हमने ए प्लस बी का टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब देखो ये जो हम निकाले फिर 81,000 ये सब निकाले, हम कैसे निकाले। तो अब देखो 2012 का बात कर रहा था ना, तो 2012 का हमको अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था, ये 81,000 है। जैसे हमने यहाँ पे ए यहाँ दिया टोटल द नंबर ऑफ रेजिडेंट इन कंट्री ए एंड बी इन 12 आर इन रेशियो 5:4। 5:4 में इसका रेशियो दिया हुआ था एक्सटेंट का। तो 81,000 टोटल ये हुआ था। ओके, हमको मिला था, ठीक है। तो टोटल जो एक्सीडेंट हुए थे इसमें से, ठीक है, टोटल जो एक्सीडेंट हुए थे मैंने वहाँ पे पॉपुलेशन बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर एक्सीडेंट थे, ठीक है, टोटल जो एक्सीडेंट हुए थे, ठीक है, तो ये कितने थे, ये इसमें 5:4 रेशियो में थे 81,000। तो टोटल को टोटल डिवाइड कर देंगे तो ये 81,000 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 5 + 4 कर देंगे तो ये 9 हो गया। और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमको ए वाला निकल गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी वाला निकल गया हमको, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो गया। ओके, तो अब देखो ये 45,000 जो है ये, अब हम चले जाएंगे इसके डाटा पे, ये जो डाटा दिया हुआ है हमारा इस पे चले जाएंगे और हमको इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ए वाला देख लो, तो ए वाला में क्या है, ये ब्लू वाला है, ये 2012 में जो ए है वो 15% पे है, ये जो है 15% पे है। तो मैंने वही किया कि 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4,50,000 हो, सॉरी कितना है, 45,000 है। ओके, ये 45,000 है, 15% इक्वल टू 45,000, 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। वैसे ही बी में मैंने क्या किया, तो बी में हमारा जो दिया हुआ था डाटा ये 20%, देखो यहाँ पे ये जो है बी में कंट्री बी का जो है डाटा दिया हुआ ये है 20% पे यहाँ, ठीक है, रेड वाला। तो मैंने क्या किया कि 20% इक्वल टू 20% इक्वल टू 36,000, ठीक है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1,80,000 हो जाएगा। ये मैंने डाटा निकाल लिया, हमको ए और बी का हमको मिल गया। तो इसके थ्रू क्या हो गया कि हमको ये तो पता चल गया ना कि ये टोटल है, मतलब ये जो जितने भी हुए ना इसके हमको टोटल डाटा हमको मिल गए, ठीक है। टोटल जो एक्सीडेंट हुए थे टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो हुए थे 3 लाख हो गए। और बी ए कंट्री को, बी कंट्री के जो टोटल एक्सीडेंट हुए थे उसमें 1,80,000 एक्सीडेंट हुए थे टोटल। ओके, उसी में से आपका माइनर है, मेजर है, डेथ है ए कंट्री का, इसी में आपका है, आपका माइनर है, मेजर, डेथ है, ठीक है, ये है बी कंट्री का। ओके, उसके बाद हम चलेंगे अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या कहा था, बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द माइनर एक्सीडेंट इन 2014 इन कंट्री बी। तो कंट्री बी का 2014 में कितना दिया हुआ है, तो 2014 में हम चले जाएंगे टेबल में, देखो 2014 ये हुआ, इसका माइनर में चले जाएंगे, यहाँ पे माइनर एक्सीडेंट 71% है। तो हमको क्या करना था, 1,80,000 ए कंट्री का था, है ना, ये कितना था, बी कंट्री, सॉरी ये बी कंट्री का डाटा दिया 1,80,000, ठीक है। इसका मैंने क्या किया कितना डाटा हमको दिया हुआ है, ये मतलब कि 2014 में, 2014 में देखो जो बी कंट्री है वो कितना पे है, 30% पे है। तो 30% निकाल लिया मैंने इसका, तो 54,000 मेरा डाटा आ गया यहाँ पे। अब ये जो 54,000 आया बी कंट्री का, इसमें मतलब कि जो 54,000 इसका मैंने 71% क्या हुआ था, इसका ये माइनर एक्सीडेंट हुआ था। तो माइनर एक्सीडेंट कितने हुए थे टोटल, तो माइनर एक्सीडेंट जो हुए थे 38,340 एक्सीडेंट हुए थे, ठीक है। माफ करना क्योंकि मैं जो पिछला जस्ट इससे पहले जो समझाया उसमें मैंने कहीं कहीं पे मैंने पॉपुलेशन बोले, तो पॉपुलेशन नहीं था वो, ठीक है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट था, ठीक है। तो देखो ये हो गया 38,340 हो गया, वो बोलने में एक्चुअली मैं बोल दिया फ्लो में कि पॉपुलेशन, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट था, ठीक है। तो अब देखो ये 38,340 निकल गया। उसके बाद देखो फिर दिया हुआ था 2016 में कि ये मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो इसमें 20% दिया हुआ है, किसका, कंट्री ए का। तो 2000 हम किस में चले गए, 16 में, देखो 2016 में चले गए, और कंट्री क्या है, ए है, कंट्री ए ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला कितना 10% है ना, यहाँ पे 10%, देखो 5 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 3 लाख का कितना 10% मैंने निकाला, 30,000 हो गया। 30,000 का फिर 20% निकाले, क्योंकि 20% मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो 20% निकाले, यहाँ पे 6,000 हो गया। 6,000 जब हमको ये निकल गया और इसका निकल गया हमारे पास
कितना निकल गया था, 38,340। अब ये दोनों में देख लो, ये 6,000 ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो 38,340 ऑब्वियसली ज़्यादा है। इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने तो हमारा निकल गया 32,340 का डिफरेंस हो गया दोनों में। ये कितना परसेंट है किसका, ये 2016 में मेजर एक्सीडेंट होता है उसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, मैंने यही किया 32,340 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100 करोगे, इसको यदि करोगे सॉल्व तो 539% आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, लगेगा कि बहुत टफ है, हमसे नहीं बनेगा, लेकिन आपको इसको बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी वे में आप बना भी सकते हो। और डरना नहीं, कोई क्वेश्चन यदि मेंस में आते हैं इस टाइप के ना, डरना नहीं होता, इसको समझो कि हाँ किस तरह से दिया हुआ, किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो उम्मीद ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि मैं अभी आपको डाटा दे ही दिया था, सारा चीज डाटा निकाल के दिया था, तो फिर अब जरूरी नहीं है कि इसको मैं आपको एक एक चीज सॉल्व करके दूं, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करना ना, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। मैं चलो समझाने का समय समझा देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करना, ओके। देखो इसमें क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट इन कंट्री ए इन 2013 एंड 2015 टुगेदर। 2013 और 2015 का डाटा हमको चाहिए, ठीक है। तो 2013 का देखो, 2013 में क्या दिया, कंट्री ए इन 2013, कंट्री ए इन 2013, देखो कंट्री ए है 2013 वाला, ठीक है। ड्यू टू एक्सीडेंट क्या दिया, डेथ, तो डेथ कितने 2013 में 18 हुए हैं, ठीक है। और कितना 2015 में, 2015 में डेथ देख लो, 2015 में डेथ कितने हुए हैं, किसमें, कंट्री ए में, तो 16 हुए हैं यहाँ पे, है ना, 16%। और उसका दिया है एंड दैट ऑफ कंट्री बी इन 2014 एंड 2016। अब बोला 2014 और 2016 में, तो 2014 में जो बी में है डेथ हुआ था कितना हुआ था, 5 हुआ था, और 2016 में कितना हुआ था, 2016 में 12 हुआ था। इसमें यही बोल रहा था डिफरेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका डाटा निकाल लेना, आप इसका डाटा निकाल लेना, इसको एक लिख देना, और उसके बाद जाकर के ये जो है आपका है बी वाला 2014 और 2016 का करके उसका दोनों का मतलब कि डाटा निकल जाएगा, तो दोनों के बी वाले का 2014 और 2016 को ऐड कर देना, और इसका भी अलग से निकाल के ऐड कर देना, और इसको इससे माइनस कर देना, बस टोटल को इसमें ये वाला से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके हमको इसका आंसर बताना, ठीक है। इसका आंसर वैसे है, क्या आता है आप हमको बताना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले सेशन में, ठीक है। तो और अभी तक देखो एक और बता रहा था कि मैं ये कह रहा था ना कि लोग क्या कर रहे हैं ना अभी कि थोड़ा सा शांत हो गए, वीडियो वगैरह देखते नहीं है। क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए क्या सारे सारे, अब तैयारी नहीं करने आप लोग को, तैयारी करना है तो अभी भी आप पढ़ो ना, वेट क्यों करो कि नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब जाके हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको डेली पढ़ाई करना है, आपको डेली वीडियो देखने हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप डेली, आप सोच लो, एक चीज बता रहा हूँ आपको कि आपको डेली डेली के डेली आपको मतलब कि 20 सिंप्लीफिकेशन बना लो, सिंप्लीफिकेशन बना लो, ठीक है। उसके बाद जाकर के 5 या 10 आप क्वाड्रिकेशन बना लो, क्वाड्रिकेशन बना लो डेली। फिर आप अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन भी होंगे 20 मिला कर लिया करो। फिर आपको डीआई तो डेली कम से कम प्रीलिम्स लेवल के या तो कम से कम 5 या 10 बना लेने हैं आपको। फिर आपको मेंस लेवल के, ज़्यादा नहीं बोल रहा, 2 बना लो डेली, ठीक है। ये सब आप बनाओगे तब ना आएगा स्पीड, ओके। फिर आके पजल बना लो डेली, पजल बनाओ डेली 10 प्री लेवल के, ठीक है। फिर जाकर के आपको और मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं जितने भी, उसके भी क्वेश्चंस लगा लिया करो, यानी तो नहीं मिल रहे एक जगह तो आप उसका कोई भी मॉक उठा के, इसलिए बोलता हूँ ना कि मॉक लगाया करो। मॉक लगाने से आपको सारे क्वेश्चन का जो स्टेट होता है ना एक जगह मिल जाता है, ओके। तो ये सब आप करोगे। और देखो जो स्पीड बढ़ाना हमको कैलकुलेशन, वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जितना बनाओगे ना उतना आपका स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेशन का पार्ट, ओके। और ट्राई करो कि ओरली उसको मतलब कि कैलकुलेट करने की, ज़्यादा दिमाग से यूज करने, पेन एंड पेपर ज़्यादा मत यूज करना, ठीक है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो पूरा इसको सॉल्व करना। आप नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, एक डाउट क्लियरिंग सेशन में लूंगा, ओके। जितने क्वेश्चन आपसे लोग से नहीं बन रहे हैं ना, मैं सबको उसको सॉल्व कर दूंगा उसमें, ठीक है।
तो इसलिए परेशान नहीं होना है। आप लोग बस बोल देना कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं बन पाया, नहीं समझ में आया, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन से ये हो जाए, हमारे पास कलेक्ट हो जाए डाउट वाले, तो एक बार ही सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।